लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। क्रोध से उत्तेजित लक्ष्मण को रोकते हुए राम ने कहा, भरत यहाँ मुझसे मिलने की तीव्र इच्छा से आ रहे हैं, फिर बाण धनुष की क्या आवश्यकता है। मेरे विचार से भरत मुझे साम्राज्य देने आ रहे हैं, तथापि यदि भरत का वध करके स्वयंराज सिंहासन लेने की तुम्हारी इच्छा हो तो कहो, मैं भरत को शांति पूर्वक सिंहासन तुम्हें सौंप देने के लिए कहूंगा। इस प्रकार राम द्वारा वध न किए जाने पर लक्ष्मण ने अपना सिर लज्जा से झुका लिया और कहा, मुझे लगा कि पिताश्री हमसे मिलने आए हैं, किंतु चूंकि उनका हाथी श्वेत छत्र के बिना मुझे नहीं लगता कि वे आए होंगे। लक्ष्मण तब वृक्ष से उतर कर राम एवं सीता के साथ कुटिया की ओर बढ़े। इस समय भरत ने उस वन में प्रवेश किया जिसमें चित्रकूट पर्वत स्थित था। जब उन्होंने पुनः धुआं निकलते देखा तब वे उसी दिशा में बढ़े, इस आशा के साथ कि वे राम की कुटिया के निकट पहुंच जाएंगे। भरत शीघ्रता पूर्वक जा रहे थे तथा गुरु शत्रुघ्न राम की कुटिया के निकट पहुंच गया। भरत शीघ्रता से जा रहे थे तथा गुरु शत्रुघ्न एवं कुछ अन्य उनके पीछे थे। वशिष्ठ उनकी माताओं को साथ ले रहे थे। अंततः भरत ने कुटिया को देखा जहां राम लक्ष्मण का स्वर्ण जड़ित धनुष थे और सामने में यज्ञ की वेदी थी। जब भरत ने राम को देखा तब वे आंखों में आंसू लिए हुए दौड़े और रोते हुए बोले, हे राम, आपको जटा धारण किए हुए तथा वृक्ष की छाल से निर्मित वस्त्र को पहने देखकर आपके चरण कमलों में बन के सूलों की चुभन देखकर अपार कष्ट हो रहा है। मेरे दोष के कारण ही आप उस राजोचित वैभव का सुख नहीं ले पा रहे हैं जिसके आप उचित अधिकारी हैं। राम का चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ने पर भरत मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। राम ने शीघ्रता से उनको उठा लिया। यह देखकर व्यथित हो गए कि वे भी वृक्ष की छाल धारण किए उनके अपने चरणों पर गिरे हुए शत्रुघ्न का आलिंगन करके राम ने गो एवं सुमंत्र का भी आलिंगन किया। तब राम ने भरत को अपनी गोदी में लेकर कहा, प्रिय भाई, पिताश्री को अकेले और निसहाय छोड़कर तुम यहाँ क्यों आ गए। मुझे अपनी माताओं एवं अयोध्या की प्रजा के विषय में बताओ, क्या वे सभी कुशल तो हैं। प्रेम से बोली, अयोध्या राम लला की जय, वन भास्कर सूर्य भगवान की जय, भूत भावन शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली।